हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीरू प्रसाद डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आप सभी को गूगल एड्स के बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन के बारे में एक लाइव आपको प्रोजेक्ट पे काम करके दिखाना चाहता हूं। और आप देखेंगे इसमें कि कैसे आप बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन गूगल एड्स का कर सकते हैं और किस तरीके से आप इस वेरिफिकेशन को पास कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। और मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं और वेबसाइट डेवलपमेंट, गूगल एड्स, मेटा एड्स, यूट्यूब एड्स, इन सब पे प्रॉपर मेरा एक्सपीरियंस है। तो इन सब पे मैं वीडियो बनाता हूं। लोगों की जो इश्यूज होते हैं, जो लोगों को प्रॉब्लम्स आते हैं गूगल एड्स रन करने में या फिर कोई और डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज रन करने में, उनका मैं सोल्यूशन करता हूं। तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने मेन वर्क पे। ये हमारा जो है वेबसाइट है, क्लाइंट का है। इन्हीं वेबसाइट पे हमें गूगल एड्स को वेरीफाई करना है। गूगल एड्स अकाउंट ये रहा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गूगल एड्स अकाउंट। यहाँ पे कंप्लीट एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन करके ऑप्शन आ रहा है कि आप एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन करें। ठीक है, अगर यहाँ पे करें तो नन ऑफ योर एड्स आर रनिंग, आपका एड्स कभी रन नहीं कर रहा है और अकाउंट हो गया है पॉज। ठीक है, योर वेरिफिकेशन डेडलाइन हैज पास्ड, टू रिस्टार्ट योर एड्स कंप्लीट एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन। एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन करना है हमें, तो इसी का प्रोसेस मैं आज आप सबको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें चलना है एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एरर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ देखें सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, ट्राई अगेन। यहाँ पे अभी अबाउट दिस एडवर्टाइजर कोई भी डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही, शो नहीं हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अभी चेक कर लेते हैं ये एड अकाउंट कौन सा है, इंडिविजुअल है कि ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पेयर डिटेल में आपको मिलेगा इसकी डिटेल, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन। आप देख पा रहे हैं अकाउंट टाइप इंडिविजुअल है। और इंडिविजुअल पे एक चीज होती है कि आप बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिविजुअल का मतलब होता है कि आप इंडिविजुअली रन कर रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं है आपका। लेकिन गूगल क्या करता है, अगर आप बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन अप्लाई कर देता है तो आपको अपना ये ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर इंडिविजुअल एड अकाउंट है तो उसको आप ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी पेमेंट की प्रोफाइल एक बन जाती है। यहाँ पे देखें पेयर डिटेल जो है ये आपकी पूरी चेंज हो जाएगी। अभी इंडिविजुअल के नाम से है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसे अभी चेंज करेंगे और यहाँ पे जो भी बिलिंग है, जो भी पैसे आपके ऐड अकाउंट में पड़े होंगे वो आपको वापस मिल जाएंगे, जो भी पेमेंट मोड आपने लास्ट में ऐड किया था, जिससे आपने पैसे ऐड किए हुए हैं, तो उसमें ये वापस चले जाएंगे पैसे, रिफंड गूगल कर देता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेटिंग में गए हम और पेमेंट यूजर पे हम जाकर के जहाँ पे हमारा इंडिविजुअल है, नहीं पेयर डिटेल में, यहाँ पे जहाँ पे इंडिविजुअल है हम उसको ऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं। यहाँ से हमने किया ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो ये आपसे पूछता है रीजन, तो रीजन क्या है, यहाँ पे रॉन्ग अकाउंट टाइप सिलेक्टेड एट साइन अप। तो रॉन्ग अकाउंट टाइप तो हमने नहीं सिलेक्ट किया था, हमारा एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन की वजह से हम करना चाहते हैं, तो हमने एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन की वजह से कर दिया। देन हमने कर दिया नेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ से एक्नॉलेज कर लीजिए आप। अब क्या है, बिलिंग कंट्री और बिलिंग करेंसी दोनों हमारी आईएनआर हैं, ये हमने कर दिया। अब हमारा एक पेमेंट प्रोफाइल बनाएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका पेमेंट प्रोफाइल एक नया बनेगा। इस पेमेंट प्रोफाइल ये अब आपका ऑर्गेनाइजेशन ही बनेगा, क्योंकि एक ऐड अकाउंट में या तो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है। तो पहले हमारा इंडिविजुअल तो अब हम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तो अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। और इस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल हमने ऑलरेडी पहले से निकाल रखी है। तो यहाँ से हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम डाल दिया। लीगल नेम आपका यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आपका अमित कुमार। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो है हमारे ओनर हैं। और यहाँ पे फिर मैं एड्रेस डाल देता हूँ, यहाँ से आकर के मैंने एड्रेस डाल देना है।
स्ट्रीट एड्रेस में मैंने एड्रेस डाल दिया, सिटी में मैं दिल्ली कर देता हूँ, पिन कोड हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, स्टेट जो है हमारा दिल्ली हो जाएगा। तो ये डिटेल हमने डाल दी, लीगल नेम अमित कुमार, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कर देते हैं क्रिएट। जब हम क्रिएट करेंगे तो आपसे ये पेमेंट की भी बात करेगा, तो हम कर दे रहे हैं पे विथ बैंक ट्रांसफ़र। यहाँ से पे विथ बैंक ट्रांसफ़र करके हमने इसको कर दिया कंप्लीट। ठीक है, यहाँ से हो गया। तो हमारा ये क्या करेगा, हमारा पेमेंट प्रोफाइल ये प्रॉपर चेंज हो गया। अगर आप देखेंगे अब क्या है, पेयर डिटेल पहले जो अमित कुमार था, अभी ये मिसेज पारस इनफ्लैटेबल्स करके आ गया। यहाँ पे आप देखें तो ऑर्गेनाइजेशन और इसकी सारी डिटेल आपको मिल गई। नेम में जो है अमित कुमार आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ हम एक चीज़ और कर लेते हैं, पेमेंट यूजर में जाएंगे और यहाँ पे जा करके हम एडिट करेंगे और कॉन्टैक्ट नेम में हम कर देते हैं यहाँ पे अमित कुमार, ये कर देते हैं। फ़ोन नंबर वगैरह सबको छोड़ देते हैं, कोई चीज़ और नहीं करनी, ये दैट्स इट। हमारा सारी चीज़ें हो गई। आप ईमेल भी चेक करते जाएंगे तो ईमेल भी आपको दिखता जाएगा कि इसके रिलेटेड आपको ईमेल आ गई। यहाँ पे देखें कई सारी ईमेल आपकी आ चुकी है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे देखें आपको लिखा रहा है कि यू विल गेट रिफंड सून। जो हमारा रिफंड था ये वाला, वो आपका यूपीआई के थ्रू आपको एक वीक में गूगल ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये पैसे मिल गए। और ये हमारा एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन की मेल आ गई कि भाई एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन करो। ये टैक्स इन्फो का अपडेट करने का ऑप्शन है। और इधर क्या है, आपका पेमेंट यूजर चेंज किया है जो हमने अभी, यहाँ से पेमेंट यूजर उसकी डिटेल दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर दी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम चल रहे हैं एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन पे। पहले ये सेटिंग कर लेनी है, देन आप करेंगे स्टार्ट टास्क। यहाँ से स्टार्ट टास्क हमने यहाँ से कर दिया स्टार्ट टास्क। स्टार्ट टास्क करने के बाद यहाँ से कह रहा है कि आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है क्या, तो हमने कहा नो। और कह रहा हु पेज फॉर योर एड्स, तो हमने कहा येस वी पे फॉर आवर एड्स। इसके बाद यहाँ से स्पोर्ट्स है, सिलेक्टेड है ऑलरेडी, दैट्स इट, हमारा काम हो गया। सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं हम। देन क्या है, अब हमसे ये डॉक्यूमेंट लेगा, जो भी डॉक्यूमेंट है वो हमसे अब सबमिट कराएगा। ठीक है, सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, पहला वाला जो हमारा था यहाँ पे आ गया, जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देन हमारा स्टार्ट टास्क पे करेंगे तो हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेगा बिजनेस का। ठीक है, तो देखिए क्या क्या मांग रहा है, जीएसटी भी चल सकता है, यूटिलिटी बिल भी चल सकता है, पार्टनरशिप डीड है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन वैट का है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। ठीक है, इसके अलावा भी आपका जो ओनर होगा उसका डीएल लग सकता है, पासपोर्ट, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, ये लग सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट है तो आप दे सकते हैं। हमारे पास जीएसटी है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आप जीएसटी दे सकते हैं। तो मैंने कहा ये नेक्स्ट, और यहाँ से ये बिजनेस डिटेल मेरी आ गई ऑलरेडी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो मैं अपलोड कर देता हूँ। इनके डॉक्यूमेंट को मैंने ऑलरेडी पहले ही रख रखा है यहाँ पे, और ये रहा। एंड देन हमारा आ गया जीएसटी, यहाँ पे हमने जीएसटी लगा दिया इनका, नेक्स्ट कर दिया। अब क्या है, यहाँ पे एड्रेस आ गया हमारा, एड्रेस करने पे भी नेक्स्ट कर दिया हमने। अब क्या है, अब जो है हमारा आईडी अपलोड होगा अमित कुमार के नाम से। ठीक है, अमित कुमार हो गया हमारी जो आईडी है, और इसका जो है कंट्री वगैरह यही है। तो हमने कहा पैन कार्ड लगा रहे हैं हम, यहाँ से पैन कार्ड, हम पैन फ्रंट, ये पहले रख लेना है आपको, पैन कार्ड का फ्रंट और पैन कार्ड का बैक दोनों रख लेना है आपको। इसके बाद फिर आपका ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। पैन का बैक रख लिया हमने, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद फिर से हमने वही एड्रेस डाल दिया जो हमारा बिजनेस का एड्रेस डाला था, और फिर यहाँ से हमने कर दिया सबमिट। यहाँ पे देखें, अब हमारा ये डॉक्यूमेंट जो है सबमिट हो जाएगा। वेरिफिकेशन का ये सेकेंड स्टेप है। पहला ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल था, और दूसरा स्टेप में हमने अपने कंपनी का डॉक्यूमेंट और पर्सनल डॉक्यूमेंट हमने दोनों डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये रिव्यू में चला गया है, आपको ईमेल आ जाएगी कि अभी आपका बिजनेस का जो डॉक्यूमेंट है या जो गूगल ऐड का अकाउंट है वो अभी रिव्यू में गया है। ठीक है, वो रिव्यू में आएगा। इसके बाद फिर ये कल तक हमारे को ये वेरिफिकेशन का मैसेज देगा या ईमेल देगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हमने कर दिया इसको
डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए कंपनी के। अब हमारे पास यहाँ भी है, बिजनेस ऑपरेशंस भी है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 20 मिनट्स लगेंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होता है, इसी के लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट किया है। अदरवाइज ये तो आपका इंडिविजुअल में भी हो जाता, ठीक है। इंडिविजुअल में ये सिर्फ पैन कार्ड मांग करके आपका ऐड अकाउंट को वेरीफाई कर देता। इसके लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल हमें डालनी होगी, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी कर लेते हैं, अभी के भी फिलहाल हम इसको भी फिल कर लेते हैं। यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट टास्क, तो ये न्यू टैब में चला जाता है। वेरी बिजनेस ऑपरेशंस मतलब अपने बिजनेस के बारे में डिटेल देना, ठीक है, कि आपका बिजनेस क्या है उसके बारे में आप अपने इसको बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या स्टेप होते हैं, पार्ट 4 और एक और होगा पार्ट 5, ठीक है। तो 5 पार्ट में ये पूरा फॉर्म है आपका, बहुत लेंदी फॉर्म लग रहा होगा, लेकिन आप डिटेल भरते जाएंगे तो इसमें बहुत सारे बस आपको ऑप्शन से ही सेलेक्ट करने पड़ेंगे और कुछ आपको डिटेल देनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले अबाउट द एडवर्टाइजर, आपकी एडवर्टाइजर के बारे में, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये गूगल ऐड कस्टमर आईडी आपका ये है, तो आप ध्यान दें, सबसे पहले यहाँ से कस्टमर आईडी कॉपी कर लें। जो भी कस्टमर आईडी हो वही आपको यहाँ पे डालना है, अदरवाइज आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो 3649831752 ये डिटेल थी हमारी कस्टमर आईडी की, तो वो हमने डाल दी। अब वेबसाइट का यूआरएल हमने डालना है, यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया। देन क्या कह रहे हैं, इज द वेबसाइट लिस्टेड इन क्वेश्चन 2 स्टिल यूज्ड विद दिस एड अकाउंट, कि मतलब कि जो क्वेश्चन 2 में वेबसाइट है वो अभी भी यूज कर रहे हैं। तो हमने कहा यस, हम यूज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट योर यूज ऑफ एड्स, आपका जो एड्स है इनमें से क्या रिफ्लेक्ट करता है, बेस्ट तरीके से क्या बता रहा है, ठीक है। तो ये है आई रैन एड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन आई वर्क फॉर, ये कह रहे हैं कि हम अपना जिस कंपनी में काम करते हैं उसके लिए ऐड कर रहे हैं, तो हम नहीं कर रहे, हमारा इंडिविजुअल है भाई, हमारी अलग से है। आई रैन एड्स फॉर अनदर ऑर्गेनाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ एजेंसी आज वर्क फॉर, कि आप जिस एजेंसी में काम करते हैं उसके बिहाफ पे कर रहे हैं, तो ये भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारा आंसर होगा थर्ड वाला, कि हम इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटरशिप या अनरजिस्टर्ड बिजनेस के बिहाफ पे वर्क कर रहे हैं और उसी का ऐड हम चला रहे हैं। तो आपको सेकेंड सेलेक्ट करना है, थर्ड सेलेक्ट करना है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अब फिर क्या है, अब आप लीगल नेम में क्या डालेंगे, आप लीगल नेम में डालना है आपको ओनर का नाम, ठीक है। तो ओनर का नाम डाल दिया और यहां से कंट्री सेलेक्ट कर लिया आपने, कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिया, ठीक है। कह रहे इज देयर अनदर बिजनेस दैट मैनेजेस कैंपेन और कैंपेन क्रिएशन, कि कोई और बिजनेस आपका कैंपेन या कैंपेन क्रिएशन को मैनेज कर रहा है, तो हमने कहा नो। फिर हमारा नाम अमित कुमार, फिर कंपनी का नाम, कंपनी का नाम यहाँ पे हमने ऑलरेडी नोट कर रखा है, जिसके लिए हमारा जीएसटी, जो जिसके नाम पे हमारा जीएसटी सर्टिफिकेट था। अब यहाँ पे एड्रेस है, तो हमने यहाँ पे सेम टू सेम एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब सिटी कह रहे हैं दिल्ली है, और यहाँ से पिन कोड हम कॉपी कर लेते हैं, पिन कोड ये है हमारा। कह रहे हैं ईमेल एड्रेस जिससे आपने गूगल ऐड अकाउंट बनाया हुआ या साइन इन करते हैं, तो ये वाली है, इसको हम कॉपी करके यहाँ से हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर आपको देने हैं, तो पहले आप इन क्वेश्चंस का आंसर आप रख लें, ठीक है, ये आंसर्स आप रख लें। तो हमारे ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर हमने रख रखा है, यहाँ पे कंपनी के जो बिजनेस हम करते हैं उसके बारे में, कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में पूछ रहे हैं, तो बिजनेस मॉडल के बारे में हमने ऑलरेडी लिख रखा है, हमने इसको पेस्ट कर दिया। फिर आपके कस्टमर कौन है, तो यहाँ से हमने कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन डाल दिया। फिर क्या है, आपकी कंपनी इनसे इंटरेक्ट कैसे करती है लोगों से, तो यहाँ भी इंफॉर्मेशन हमने डाल दिया। और यहाँ से आपको कर देना फर्स्ट पार्टी, कि हम फर्स्ट पार्टी हैं, हमारा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, किसी से हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, मीडिएटर वगैरह नहीं है, तो फर्स्ट पार्टी है। और यहाँ है डज ए थर्ड पार्टी डिलीवर योर गुड सर्विस फॉर यू, करें थर्ड पार्टी आपकी कोई डिलीवर करती है, तो नहीं, हम फर्स्ट पार्टी हैं, तो हमने यहाँ पे नो कर दिया। देन क्या है, अब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करें, ठीक है। कौन सा डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको अपलोड करना है पैन कार्ड, ठीक है। तो पैन कार्ड हमारे पास ऑलरेडी है, मैं इसका कॉपी बना लेता हूँ, और क्योंकि मुझे इस पैन कार्ड के नीचे इसका बैक वाला पोर्शन भी डालना है, तो मैं यहाँ से इसको फ्रंट और बैक दोनों ले लेता हूँ एक बार।
यहाँ से थोड़ा सा इसको बस फोटोशॉप में एडिट करना पड़ेगा, इस चीज़ को देख लेते हैं। अभी मैं पेंट में कर रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। अब मैं इसको फोटोशॉप में ले जाता हूँ और ओपन विथ फोटोशॉप कर लिया मैंने। फोटोशॉप में ले जाकर मैं करूँगा इसमें ये सेकंड वाली जो हमारा पैन का बैक है उसी को मैं पेस्ट कर दूंगा, ताकि हमारा फ्रंट और बैक दोनों पैन कार्ड का ऑप्शन आ जाए यहाँ पे, क्योंकि गूगल ज़्यादातर आपका फ्रंट और बैक दोनों देखता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रंट, इसको मैंने माइनस कर दिया, थोड़ा सा जूम हटा दिया और यहाँ से कर दिया ओके, दैट्स इट। अब मैं दूसरा वाला पैन कार्ड यहाँ पे कॉपी ला के ड्रैग कर देता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ से उठा के मैंने इसको ला करके पेस्ट कर दिया। आप देख पाएंगे तो ये दैट्स इट, हमारा काम हो गया। अब मैं दोनों फोटोज को सेव कर देता हूँ, यहाँ से कैंसिल करके मैं मर्ज कर दूं जरा एक बार, मर्ज लेयर, और फिर से यहाँ से क्रॉप कर देते हैं। क्रॉप करने के बाद क्या होगा, यहाँ से ये हो गया, और फिर इसको मैं एज ए जेपीजी फाइल सेव कर देता हूँ, पैन कार्ड। ठीक है, तो ये मैंने सेव कर दिया। तो अब क्या है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं पैन कार्ड अपलोड कर देता। ठीक है, जो मेरा पैन कार्ड था यहाँ से फ्रंट और बैक मैंने पैन कार्ड अपलोड कर दिया। ये कह रहे हैं आर एनी अदर रिलेशनशिप रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड, कह रहे हैं कोई और रिलेशनशिप प्रोवाइड रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने कहा नो, नहीं होती है। ये कह रहे हैं कि आपके एडवर्टाइजिंग एजेंसी है या एफिलिएट है, तो हमने कहा नहीं। कह रहे हैं डज एनी एक्सटर्नल मार्केटिंग एडवर्टाइज एजेंसी साइन इन, नहीं करती है। ठीक है, तो नो कर दिया हमने। आर एनी थर्ड अदर पार्टीज मैनेज, तो भी नो। ठीक है, अब 19 क्वेश्चन आता है कि क्या आपका जो कंपनी है, कि आपका टारगेट ऑडियंस जो है, आप अपने जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है अपने टारगेट ऑडियंस को कैसे पहुंचाते हो। ठीक है, तो उसी के बारे में हमने 2 लाइन लिखा हुआ है, तो ये हो गया। और यहां से कर दिया हमने कि येस वी क्रिएट द एड अकाउंट और वी क्रिएट आवर वेबसाइट कंटेंट, हम अपने वेबसाइट का कंटेंट भी क्रिएट करते हैं। कह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, सर्विस नहीं पहुंचती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो मैं माई कंपनी, हम जिम्मेदारी लेंगे। तो कह रहे हैं कि कोई अदर पार्टी भी साइन इन करती है, तो नो, कोई साइन इन नहीं करता है। कोई और रिलेशनशिप रिक्वायर्ड होती है ब्रांडिंग के लिए, तो नहीं होती है। हु पेज बार योर गूगल एड्स अकाउंट, तो हमने कहा यहाँ पे माई कंपनी, कि हमारी कंपनी पे करती है। इसके बाद कोई कह रहे हैं कोई और एडिशनल लाइसेंस की जरूरत होती है, हमने कहा नो, कोई एडिशनल लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। ये कॉलम ऑप्शनल है, छोड़ दीजिए, ये भी ऑप्शनल है, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आप अपने बिजनेस का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। तो हमने, हमारे पास जीएसटी है ऑलरेडी, तो मैंने यहाँ पे जीएसटी को सबमिट कर दिया। आप थोड़ा सा एक बार फिर से इस फॉर्म को रीचेक कर लें, नहीं तो क्योंकि ये एक बार फिल हो गया तो फिर दोबारा इसमें एडिटिंग नहीं होती, फिर आपको दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप जरूर मेंशन कर लें, मैच कर लें। 1752 था हमारा जो गूगल ऐड का है, ये वेबसाइट का यूआरएल है। ठीक है, हम अभी वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप अमित इंडिया। ठीक है, कंपनी का नेम ये है, एड्रेस का ये है, और ये डिटेल हो गई बिजनेस मॉडल के बारे में, टारगेट ऑडियंस के बारे में, फर्स्ट पार्टी है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे ध्यान दिया करें। डज ए थर्ड पार्टी डिलीवर, करें कोई आपकी थर्ड पार्टी डिलीवर करती हो, नहीं करती, और यहाँ पे हमने पैन कार्ड अपना लगा दिया है। ठीक है, और देन क्या है, आर एनी अदर रिलेशनशिप रिक्वायर्ड, तो नो, हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी या एफिलिएट नहीं करते, एक्सटर्नल मार्केटिंग नहीं साइन इन करती, और कोई और मैनेज नहीं करता। यहाँ पे हो गया, हम अपनी वेबसाइट का कंटेंट खुद क्रिएट करते हैं और ऐड क्रिएट करते हैं, यहाँ कंटेंट क्रिएट करते हैं, हमारी कंपनी फुलफिलमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, कोई और साइन इन नहीं करता, कोई और रिलेशनशिप रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, माई कंपनी हम पे करते हैं, कोई और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे फिल करके हम फाइनली इसको कर देते हैं सबमिट।
ठीक है। जैसे हम सबमिट कर देंगे तो आपको एक कंफर्मेशन की ईमेल आएगी VOV करके, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है BOV। BOV मतलब बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन। यहाँ पे देखिए आ गई हमारे पास ईमेल BOV का, BOV एक्नॉलेजमेंट, ये हमारे पास आ गई। अब इसका कल तक रिस्पॉन्स आएगा। आज डेट है 5 जून, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 5 जून। अब आपको कल तक इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, कल रात तक इसकी ईमेल आ जाएगी, हो सकता है या कल दिन में ही इसकी ईमेल आ जाए कि आपका जो फॉर्म था वो कहाँ तक पहुंचा, उसका क्या वो है, रिप्लाई है, क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है। वो सारी डिटेल आपको कल मिलेगी। कर लेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि दोनों चीजें अभी पेंडिंग स्टेटस में हैं, ठीक है। तो इसलिए अपना बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन क्लिक करें। और देखिए ये वाला भी हमारा हो गया बिजनेस, हाँ सबमिट डॉक्यूमेंट के लिए सबमिशन हो गया। अब क्या है, अब ये हमारा आ गया यहाँ पे कुछ हो गया, हाँ ये अभी पेंडिंग स्टेटस में है, ठीक है। और फिर हम इसके बारे में देखेंगे, कल इसको चेक करेंगे कि हमारा बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो हो सकता है हम इसी वीडियो में आपको दूसरा पार्ट भी बता दें जब हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा, नहीं तो हम किसी और वीडियो में आपका इसका पार्ट जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए आपको मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी इस वीडियो के पहले पार्ट में आपने देखा कि हमने ये गूगल ऐड अकाउंट के लिए बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था और वो डेट थी आई थिंक 5 जून को। और अभी आप देख पा रहे होंगे डेट हमारी है 6 जून। तो 6 जून का हमारा ये मतलब कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर ही हमारे जो बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन की ईमेल थी उसका रिप्लाई आ चुका है जो हमने अप्लाई किया हुआ था। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो VOV एक्नॉलेजमेंट की ईमेल आई थी जो आपको इस वीडियो के पहले पार्ट में दिख रही होगी, तो ये ईमेल आई थी जो मैंने आपको लास्ट में दिखाया था कि ये देखिए ईमेल आ गई हमारी एक्नॉलेजमेंट की। और एक्नॉलेजमेंट के बाद जो फाइनल ईमेल आती है तो यहाँ पे देखें ये ईमेल आ चुकी है, रात की ही आ चुकी है 1:39 AM पे हमारी ये ईमेल आ चुकी है। ये फिर देखिए इस ईमेल में दिया गया है थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग ऑल रिक्वायर्ड टास्क, और यहाँ पे हमारा बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन हो चुका है। आप यहाँ से पूरा लाइव एग्जांपल देख पा रहे हैं, ठीक है। साथ ही ये गूगल ऐड अकाउंट सस्पेंड भी हो गया था, तो कल ही मैंने उसको अपील भी कर दी थी, तो हमारा ये अपील भी अप्रूव हो चुकी है। तो हमारा गूगल ऐड अकाउंट अब एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है। क्लाइंट ने इसमें कुछ अमाउंट भी डाल दिया है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1000 का अमाउंट क्लाइंट ने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे प्रॉपर हमारा गूगल ऐड अकाउंट परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे और मैं आपको यहाँ नोटिफिकेशन दिखा दूँ तो नोटिफिकेशन एक अभी कैंपेन चल रहा है उसकी बात हो रही है। और यहाँ पे जो सस्पेंशन की अपील करी थी वो हमारी सक्सेसफुली हुई है, मतलब हमारी जो अपील है वो अप्रूव हो गई है। गूगल ऐड अकाउंट हमारा सस्पेंड हुआ था वो ठीक भी हो गया, और थैंक्स फॉर वेरीफाइंग, और हमारा जो बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब मैं बिलिंग में जाकर के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से बिलिंग में आएंगे एंड देन एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन। पहले आपको 2 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहे थे, अब आपको दिखेंगे 3 स्टेप। तो ये पहला देखिए यहाँ पे बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन, पहला ये था आपका ऑर्गेनाइजेशन का, दूसरा जो है हमारा पर्सनल का डॉक्यूमेंट जो लगा था, हमने जो पैन कार्ड लगाया था वो है, और तीसरा जो बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन हमने किया था कल VOB करके, वो हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है। और यहाँ पे प्रॉपर हमारा जो है ऐड डिस्क्लोजर भी दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये ऐड अकाउंट हमारा परफेक्ट चलेगा। इसमें हम ऐड अभी क्रिएट करेंगे। फिलहाल ये जो क्लाइंट है हमारे गूगल का जो ऐड यूज करते हैं वो हमारे यूट्यूब का जो वीडियोज हैं उसको प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रमोशन लगाते हैं वो, और वो जो है गूगल ऐड में यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं दिख रही होती है, बट ये ऑपरेट जो हो रही है वो गूगल ऐड के थ्रू ही ऑपरेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कैंपेन आपका नहीं दिखेगा क्योंकि कैंपेन यहाँ चल रहा है, ठीक है। जो हमारा यूट्यूब का प्रमोशन है यहाँ पे, बट यहाँ से जो भी यूज हो रहा है वो गूगल ऐड के थ्रू ही यूज हो रहा है। इसलिए गूगल ने क्या किया था, इस ऐड अकाउंट को पॉज कर दिया था क्योंकि हमारा बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, साथ ही साथ एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। तो वो कल मैंने आपको वीडियो में दिखाया, जो अभी पार्ट 1 में जो दिखा होगा आपको, वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई कि कैसे हम अप्लाई करेंगे
और कैसे आपका ऐड अकाउंट फिर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपका भी गूगल ऐड अकाउंट पाउच है, बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन का इशू आ रहा है उसमें, उसकी वजह से आप ऐड नहीं रन कर पा रहे हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके ऐड अकाउंट को प्रॉपरली एक्टिवेट कराऊंगा, बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन पास कराऊंगा, जिससे इन फ्यूचर आपको कोई फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ना तो आपका ऐड अकाउंट स्टॉप होगा, ना सस्पेंड होगा, किसी भी प्रकार का इशू नहीं आएगी अनटिल अनलेस आप कोई और पॉलिसी वायलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेप इंश्योर करते हैं कि आपका जो गूगल ऐड अकाउंट है वो कंप्लीटली चल रहा है, कोई इसमें इशू नहीं है, अब ये प्रॉपर चलेगा। ठीक है, और आप किसी भी तरीके से गूगल ऐड अकाउंट को यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्या करते हैं ज़्यादातर लोग स्मार्ट ऐड बना लेते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल से, तो भी गूगल ऐड ही यूज हो रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे यूट्यूब पे ऐड चल रही है, यूट्यूब से इनको लगता होगा कि नहीं हमारी जो ऐड है यहीं से क्रिएट हो रही है, सारा सब कुछ यहीं से मैनेज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से मैनेज होता है, लेकिन एक्चुअली ओरिएंटेशन जो है, जो ओरिएंटेड है, जो सोर्स है, वो ये गूगल ऐड अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ से एक्चुअली में मैनेज हो रहा होता है, क्योंकि बिलिंग वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज होती है। कैंपेन वाली जो चीज़ें होती हैं वो यूट्यूब के प्रमोशन वाले टैब से मैनेज होती हैं। ठीक है, तो अगर आप नए हैं और आपको वीडियो को बूस्ट करना है तो आप यहाँ से बूस्ट कर सकते हैं, जैसे हम इंस्टा की रील को या फेसबुक रील को बूस्ट करते हैं, वैसे यूट्यूब की शॉर्ट वीडियो को या फिर किसी भी वीडियो के यहाँ पे आप बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रमोट करेंगे तो फिर आपसे डिटेल आगे लेकर के आपका ये बूस्ट करा देगा, आपकी वीडियोज़ पे व्यूज आ जाएंगे, या सब्सक्राइबर अगर आपको लेना है तो सब्सक्राइबर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको गूगल ऐड अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी प्रकार की इशू आ रही है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है बीरू प्रसाद और मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ। मेरे पास एक्सपीरियंस है 12+ ईयर का, और आप मुझसे किसी भी प्रकार के इशू के लिए डिजिटल मार्केटिंग के कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540709705। ठीक है, मेरे चार्जेस बड़े ही नॉमिनल हैं, और साथ ही मैं पर्सनलाइज वर्क करता हूँ। मीन्स आपका ऐसा नहीं है कि मैं प्रोफेशनली तरीके से आपको सारी चीज़ें बता दूं, बस इतना ही बताऊं कि जितना आपको ज़रूरी हो। मुझे जो भी इशू मिलता है, जो भी चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं, मैं आपको उन सारी चीज़ों की जानकारी, इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, आपके वेबसाइट के बारे में, गूगल ऐड अकाउंट के बारे में, या फिर आपके यूट्यूब चैनल के बारे में। ठीक है, तो आप मुझसे कनेक्ट करिए, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।